गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के जो क्लास होगा वो बैंकिंग मुद्रा और बैंकिंग के जो चैप्टर है उसे हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक पिछले क्लास में जैसे कि आरबीआई बैंक के बारे में समझा दिए, तो कि स्थापना कब हुआ था, कि उन्हें स्थापना उनके क्या क्या कार्य हुए थे, तो उसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में, ये सारी चीज़ अच्छे से बताती। इस क्लास में हम समझेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्प्रेड के बारे में जानेंगे, आपके आरआर क्या होते हैं, सीआर क्या होते हैं, उसके बाद हम एसएलआर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, फिर मौद्रिक नीति, इन सभी चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले आप उसके बारे में लिख लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंस है। तो स्प्रेड क्या होते हैं, स्प्रेड, तो यहाँ से आपको लिख रहे हैं टॉपिक, ठीक है, स्प्रेड से। तो यहाँ आपके स्प्रेड, अब स्प्रेड से लिख सकते हैं एक होता है सीआरआर, सीआरआर के बारे में लिखिए। नगद स्प्रेड हो गया, सीआरआर के बारे में नगद कोष अनुपात, सीआरआर को कहा जाता है। यहां से लिख सकते हैं पूरा, सीआरआर के ही हैं। एक है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसके बारे में फुल फॉर्म लिख सकते हैं, लिक्विडिटी रेशियो ये होगा। आप रेपो दर के बारे में लिख सकते हैं, और एक होता है आरआरआर, रिवर्स रेपो रेट। फिर मौद्रिक नीति, सीआरआर, एसएलआर, आरआरआर और रेपो रेट, ये आपको जानना है क्योंकि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि इसे नहीं जाना यानी कि आरबीआई बैंक के बारे में नहीं जाना, समझ आ गया। तो आरबीआई बैंक के ये सारे नियम कानून है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्प्रेड क्या होता है, क्योंकि बार बार स्प्रेड के बारे में पूछा जाता है। तो स्प्रेड क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पे, स्प्रेड। तो स्प्रेड क्या था, तो स्प्रेड क्या होते हैं आपको समझना है कि आप बैंक से ऋण लेते हैं कि नहीं। आप सिंपल सा आपके क्वेश्चन पूछ रहे, ठीक है, आप बैंक से ऋण लेते हैं यानी कि लोन लेते हैं, उसका ब्याज देते हैं, ब्याज देते हैं। एक तो आप बैंक से ऋण लेते हैं, एक तो आप बैंक में पैसा जमा करते हैं। आप ऋण लेते हैं तो उसका आप ब्याज देते हैं, यदि आप पैसा जमा करते हैं तो उसका ब्याज बैंक आपको देता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। यानी कि हम लिए ऋण, क्या लिए, ऋण, तो इसका ब्याज हमें देना पड़ा, ब्याज किन्हें देना पड़ा, हमें देना पड़ा, ठीक है, हम लोग देते हैं। लेकिन जब हम पैसा जमा करते हैं, पैसा क्या करते हैं, जमा करते हैं, जमा करते हैं, तो इसका जो ब्याज जो होता है वो बैंक देता है। कौन देता है, बैंक देता है ब्याज खुद ही। जैसे कि आपका अकाउंट में देखते हैं कि 5,000 10,000 रहते हैं, तो अचानक आप चेक करवाते हैं कि 100-200 बढ़ जाते हैं, तो क्या होते हैं कि बैंक उसका ब्याज देता है। जब हम ऋण लेते हैं तो हमें बैंक को ब्याज देना होता है, जब हम बैंक के पास पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमें ब्याज देते हैं। तो इसी को अंतर को ही क्या कहते हैं, इसी के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, इसी के अंतर को कहते हैं स्प्रेड, कि हम ब्याज दिए और बैंक हमें ब्याज दिया, इन दोनों के बीच को के अंतर को कहा जाता है स्प्रेड। क्या आप भूलेंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि ऋण हम देते हैं, लेते हैं, तो हमें ऋण देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। जब हम पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमें ब्याज देती है। ये दोनों के बीच के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, स्प्रेड कहा जाता है। समझ में आ गया। अब हम सेकेंड देखते हैं कि नगद कोष आरक्षित क्या होते हैं। नगद कोष आरक्षित यानी कि CRR, ये क्या होते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, ये होते हैं CRR का फुल फॉर्म क्या होता है, CASH, कैश
इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, तो CRR, और एक होता है SLR। ये दोनों को एक साथ समझना है, SLR, ये दोनों को एक साथ समझना है। कैसे समझना है? सबसे पहले तो हम जानेंगे कि RBI जो बैंक होते हैं वो टॉप पर होते हैं। नहीं, इसको जानना है, रुकिए एक बार इसे शुरू से लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये शुरू से साइड में लिखते हैं। एक होता है हमारा CRR, फुल फॉर्म वहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है, SLR, क्या, ये दोनों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि CRR क्या होता है, SLR क्या होता है। टॉप में आपको रखा जाता है RBI बैंक, और RBI बैंक की अन्य शाखाएं होते हैं, जैसे कि अन्य शाखाएं में SBI बैंक हो गया, उसके बाद एक्सिस बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गए, HDFC बैंक हो गए, HDFC बैंक हो गए। तो ये सारे जो बैंक होते हैं, ICICI बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गए। तो ये सारे बैंक जो होते हैं वो छोटे मोटे व्यावसायिक बैंक है, बल्कि RBI बैंक एक राष्ट्रीय बैंक है, ठीक है। तो क्या होता है कि RBI कहता है, RBI छोटे मोटे बैंकों को कहता है कि आप हमें क्या दे, हमारे पास जमा रखे पैसा, कुछ पैसा अपने कुल जमा का, टोटल इनकम का, टोटल मनी का अब थोड़ा पैसा हमारे पास रख दे। तो उसी को क्या कहते हैं, CRR कहते हैं। मान के चलिए कि SBI बैंक का उदाहरण लेते हैं, एक्सिस बैंक के सने SBI बैंक के पास 500 रुपया है। कितने रुपये हैं? टोटल 500 रुपया है। अब ये SBI बैंक के पास 500 रुपये है। अब SBI बैंक के पास टोटल मनी कितने मनी है, तो ये टोटल मनी कितना है, 500 है, ठीक है, टोटल मनी है। अब क्या कहेंगे कि SBI बैंक को ये कहेंगे कि टोटल इन मनी का हमारे पास 4% मेरे पास जमा कर दो, या तो फिर 5% कह दीजिए। 4%, वास्तविकता में 4% ही जमा करने बोलते हैं, तो हम 5% नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, हम, ठीक है। तो 4% वो कहते हैं कि आप मेरे पास जमा रख दें, तो उसी को हम क्या कहते हैं, CRR। जब व्यावसायिक बैंक अपने टोटल इनकम के 4% RBI बैंक के पास रख देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, CRR कहा जाता है। ये टोटल मनी के होते हैं छोटे मोटे बैंक के, और इसका ब्याज कौन देता है, RBI बैंक जो होती है छोटे बैंकों को इसका ब्याज देता है। जैसे कि 500 का 4% कितना होगा, निकाल लीजिए। 500 का 4% कितना हो जाएंगे, अगर यहाँ से 25 से काटे, 25 से, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 4×25 तो 25 दूनी 50, तो 20 रुपया, 20 हो गया। तो कितना हो गया हमारा पे, 20 रुपया जो है वो RBI जो बैंक है, RBI SLR के रूप में RBI बैंक के पास रख देंगे। यही ना हुआ कि पूरे 500 का 4%, ये 25 बार में कटेगा, 25 धाम में कट जाएंगे, और 25 दूनी 50, तो 20 रुपया हो गया। तो 20 रुपया क्या करेंगे कि ये SBI जो बैंक है वह RBI बैंक के पास रखेगा, और उस कुछ समय के लिए इस RBI बैंक ये पैसा अपने पास रखेगा और SBI बैंक को ब्याज देगा, तो कुछ सालों में ये 30 रुपया हो जाएंगे। तो इसी को कहते हैं CRR। यानी कि व्यावसायिक बैंक, SBI बैंक, कोई भी बैंक, व्यावसायिक बैंक में SBI, एक्सिस, HDFC, ICICI बैंक, कोई भी बैंक जब अपने टोटल मनी यानी कि कुल जमा का अपना 4% RBI के पास रखते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, CRR। ये होता है CRR। लेकिन SLR क्या होता है, SLR क्या होता है, RBI बैंक कहता है, RBI बैंक कहता है SBI बैंक से, RBI बैंक कहता है SBI बैंक से कि आप जो है अपने कुल जमा के 18%, कितना परसेंटेज, कुल जमा के 18% पैसा अपने पास ही रखिएगा, किसी को लोन वोन मत दीजिएगा। ये कहता है 4% खुद के पास जमा करवाता है और 18% खुद के पास रखने बोलता है, यानी कि 22% तो ये हड़प लिया, टोटल 22% ये अपने पास ये हड़प दिया। ना तो वो किसी को SBI बैंक किसी को दे सकते हैं, ना तो किसी को वो ले सकते हैं। 22%, 4% RBI बैंक के रखा, और क्या है कि अपना 18% खुद के पास रखा कुल जमा का।
ऐसा क्यों करते हैं आरबीआई बैंक? ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आरबीआई बैंक जो है वो तरलता को नियंत्रित करता है। किसे? तरलता को। तरलता का मतलब होता है कैश पैसा। क्या होता है? कैश मनी। कैश मनी, इसका अर्थ होता है तरलता का, यानी कैश पैसा। जैसे सोचिए कि यदि आरबीआई बैंक एसबीआई बैंक को अपने कुल जमा के 18% नहीं रखने के लिए कहते हैं, तो एसबीआई जो बैंक है वो सारा पैसा लोन में दे देगा आदमियों को, कमाने के चलते ब्याज ज़्यादा मिले, इसलिए एसबीआई बैंक रख के क्या चार करेगा पैसा को? नहीं ना, तो उसे ब्याज ही देगा ताकि उन्हें ज़्यादा पैसा हो, पैसा ब्याज हमें मिले, इसलिए क्या करेगा? वो लोन देगा। जब वो एसबीआई बैंक मार्केट में लोगों को लोन दे देगा तो लोगों के हाथों में आ जाएंगे कैश पैसा। अब वो कैश पैसा को क्या करेंगे? वो जाएंगे जगह जगह पर, जगह जगह पर जाएंगे, खरीदेंगे कपड़ा उपड़ा। जब कपड़ा उपड़ा खरीदेंगे तो हाँ, कपड़ा बेचने वाला दुकान कहेगा कि ये सारे इनको बहुत पैसा इसके हाथों में आ गया, ये दाम बढ़ा रहे। सारा कोई सलाह विचार करके दाम बढ़ा देंगे, जिससे कि मार्केट की क्या होगी? तरलता बढ़ने से महंगाई भी बढ़ जाएगा। तो इसी कारण से आरबीआई जो बैंक होता है एसबीआई बैंक को अपने कुल जमा का 18% अपने पास रखने के लिए कहता है। क्यों? तरलता को नियंत्रित करने के लिए। जैसा ही तरलता बढ़ा, जैसे ही तरलता बढ़ा, तरलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं आपके महंगाई के। महंगाई, जैसे तरलता बढ़ेगा और महंगाई बढ़ जाएगा, तरलता यानी कैश पैसा मार्केट में बढ़ा और महंगाई बढ़ गई, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। समझ में आएगा? महंगाई जिसे हम मुद्रास्फीति भी कहते हैं, यानी कि सारे महंगाई, तरलता बढ़ेगा महंगाई बढ़ेगा, महंगाई को ही मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। आपको यह समझना है। तो आरबीआई बैंक ऐसा क्यों करते? समझ में आ गया? क्योंकि आरबीआई बैंक अपने छोटे मोटे बैंकों को 18% पैसा इसी के लिए जमा करवाते हैं ताकि वो पैसा ना दे लोगों को और लोग पैसा को ना उड़ाए मार्केट में। ऐसा करेंगे तो महंगाई बढ़ जाएगा और महंगाई बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति हो जाएगी। मुद्रास्फीति से आप जान रहे कैसे कैसे घटना होते हैं। तो इस कारण से आरबीआई जो बैंक है वह 18% कहता है तुम रखो और 4% हमको दो, यानी कि 22% हड़प लिया वो पैसा। कुल जमा का 4% खुद के पास रखने बोलते हैं और 18% खुद के पास रखते हैं। जब वह 18% खुद के पास रखते हैं एसबीआई बैंक कुल जमा का, तो वो होता है हमारा एसएलआर। लेकिन जब वो कुल जमा का 4% आरबीआई बैंक के पास रखते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सीआरआर, जो कि अलग अलग बदलते रहता है। इसी को एसएलआर और एक होता है सीएलआर। ये पूरा आपको अच्छे समझ में आ गया। तो इसके बाद हम देखते हैं रेपो रेट। क्या देखना है? अगला हमको देखना है आरआर। एक होता है आर 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 और एक हम देखेंगे रेपो रेट, आर आर रेपो रेट। ये दोनों देखना है, ये दोनों एक साथ देखेंगे। कैसे देखेंगे आपको याद रखना। टॉप में होता है आरबीआई बैंक देश में, सेंटर में। उसके नीचे छोटे छोटे बैंक होते हैं एचडीएफसी बैंक, ये दो ही बैंक लिखते हैं। एसबीआई बैंक, ये दो बैंक होते हैं। आरआर से पहले हम जानते हैं कि आरआर क्या होते हैं, रेपो रेट क्या होते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रेपो रेट। रेपो रेट, रेपो रेट इसका फुल फॉर्म, ठीक है, रेपो रेट। यानी कि जब आरबीआई बैंक छोटे मोटे बैंक को पैसा देता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? रेपो रेट। जैसे कि आरबीआई जो बैंक है वह एसबीआई बैंक को 5% के दर पर 5% के दर पर पैसा यानी कि ऋण देता है। अब आरबीआई बैंक एसबीआई बैंक को ऋण देता है कम रेट पर, ठीक है, जिससे कि एसबीआई जो बैंक है वो लोगों को कितना परसेंटेज में ऋण दे? 6% में ऋण दे, ताकि 1% खुद के कमाए। तो इसी को कहते हैं रेपो रेट। आरबीआई बैंक जब एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या अन्य व्यावसायिक बैंक को ऋण देता है तो उसे कहते हैं हम रेपो रेट। क्या कहते हैं? रेपो रेट, रेपो रेट कहते हैं। और क्या होते हैं? एसबीआई बैंक जो होता है अन्य लोगों को ऋण देता है 1% बढ़ा करके। लेकिन जरा सोचिए, यदि आरबीआई बैंक कम परसेंटेज पर इन्हें छोटे मोटे व्यावसायिक बैंक को क्या करते हैं? ऋण देते हैं,
तो SBI बैंक तो होंगे, उनको फ्री हो जाएगा, वह लोगों को एकदम वो भी कम परसेंट पर ऋण दे देगा। और कम परसेंट पर लोग ऋण लेने के लिए तो एकदम मरते हैं, यानी कि सभी कोई आएंगे ऋण उन लेंगे बैंक से लेकर के वो चले जाएंगे, और क्या मार्केट में एकदम खरीद बिक्री करने लगेंगे और मार्केट की तरलता को बढ़ा देंगे, कैश पैसा मार्केट में बिखेर देंगे। ठीक है, तो क्या करता है RBI बैंक कि तरलता को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि मार्केट में कैश पैसा तरलता को नियंत्रित करने के लिए, तरलता को नियंत्रित करने के लिए RBI जो बैंक है वह SBI बैंक को कम रेट पर पैसा नहीं देंगे, बल्कि कर देंगे 7% ब्याज पर। कहता है RBI बैंक SBI बैंक बहुत पैसा तुम लोन बांट रहे हो, ठीक है तुम्हारा रेटे बढ़ा देते हैं। तो वो क्या करता है कि तुम ब्याज 7% के आधार पर हमको दोगे। SBI बैंक का तो चौंक जाता है, तब वो तो 7% के बाद खुद ही आप लोन ले रहा है, तो क्या दूसरे को 7% या उससे कम में दे सकता है लोन? नहीं दे सकता है। तो वो 1-2% कमाने के लिए वो 8% का भी ब्याज देगा, 6% के स्थान पर वो 8% पर देगा। तो कोई लेना चाहेगा इतना हाई रेट में लोन? नहीं लेना चाहेगा। जिसको एकदम जरूरी है वही लेंगे, जिससे कि मार्केट की तरलता एकदम नियंत्रित रहेगा, नहीं बढ़ेगा। मार्केट की तरलता नहीं बढ़ेंगे तो महंगाई नहीं बढ़ेगा। तो इसी को कहते हैं RBI बैंक जो है पूरे मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है, यानी कि पूरे मौद्रिक नियंत्रित करने का काम किसका होता है? RBI बैंक के होते हैं। यदि RBI बैंक ढील दे दिए तो पूरे छोटे मोटे बैंक डेगने लगेंगे, उफड़ने लगेंगे, या एकदम पूरा आज़ादी मिल जाएगा पैसा कमाने के लिए, एकदम लोन देते लगेंगे, सारे लोगों को लोन देते रहेंगे। उसे नियंत्रित करने के लिए RBI बैंक ये सारे नीति लागू करते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं मौद्रिक नीति क्या होते हैं। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति, जैसे कि मौद्रिक नीति, तो RBI बैंक के द्वारा लागू किए गए नियम कानून को ही मौद्रिक नीति कहते हैं। एक छूट गया आपका, मौद्रिक नीति से पहले हमें तो यहाँ समझे रेपो रेट। रेपो रेट के यानी कि समझिए रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? जब RBI बैंक SBI बैंक को पैसा देते हैं तो वो हमारा रेपो रेट होता है। लेकिन RRR क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? RR का मतलब क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? RR। जब क्या होते हैं RBI बैंक SBI बैंक से ऋण लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। RBI बैंक जब SBI बैंक को ऋण देगा तो वो रेपो रेट, जब छोटे मोटे बैंक से RBI बैंक खुद पैसा लेगा, उसके पास कमी हो जाएगा, तो हमारा होता है रिवर्स रेपो रेट। अब आगे चलते हैं, समझ गए मौद्रिक। चलिए मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति के बारे में समझते हैं। मौद्रिक नीति क्या है? कि जैसे कि CRR कितना परसेंटेज? 4%। ठीक है। SLR कुल जमा का अपने पास कितने रखना है? 18% बैंकों को रखना है, SBI बैंक को, और 4% जो है वह किसे जमा करना है? 4% है वह छोटे मोटे बैंकों को RBI के पास जमा करना। एक है हमारा RRR, क्या है? RRR मूवी का नाम नहीं है, ठीक है, और एक है RRR। ये सारे चीज, ये खोदा स्प्रेड, ये सभी चीजों को हम क्या कहते हैं? बैंक जो ये नियम कानून है जो कि RBI बैंक के द्वारा लागू किए जाते हैं। ये सारे चीज किसके द्वारा लागू किए जाते हैं? RBI बैंक के द्वारा लागू किए जाते हैं। किसके लिए? अन्य छोटे बैंकों के लिए। अन्य छोटे बैंक यानी कि SBI बैंक हो गए, HDFC बैंक हो गए, ये छोटे बैंकों के लिए नियम कानून लागू करते हैं। तो RBI बैंक जो है छोटे मोटे व्यावसायिक बैंकों के लिए जो नियम कानून लागू करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति के अंतर्गत CRR, SLR, RRR ये सभी चीज को रखते हैं। यही हमारा मौद्रिक नीति। RBI बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया। इसके बारे में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या आपको इतने सारे जो टॉपिक है पूरे अच्छे तरीके से समझ आ गए? अगर अच्छे तरीके से आपको समझ आ गए हैं तो आप लाइक कमेंट्स कीजिए ताकि हमको और मोटिवेट मिले। अगला क्लास में आपको और उत्साह के साथ पढ़ाए, और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और ये सारे वीडियो को 1-2 पर्सन के पास
आपके दोस्तों के पास भी शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।